100 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कही जा रही है। सुतली तालपत्री को लेकर के समितियों में जिस तरीके से सीओ मैडम के द्वारा जो है 100 करोड़ का घोटाला किया गया है। यहाँ अधिकारियों से लेकर बहुत सारे नेता लोग थे। नेता की दबाव में तो मैडम आके की है तो कंफर्म है। और अभी तो आपको पता ही चल ही रहा है, कोयला घोटाला से लेकर सभी चीज तो है। फिर भी अगर जांच हो तो इन लोग की जमानत के लिए तरस जाएंगे। हाँ, पैसा नहीं था संस्था में, तो उस संस्था को कर्जे में डालकर उनका आहरण करके उनको नुकसान किया गया है। मैंने समिति को भी नुकसान में डालकर उनको तालपत्री और भूसा उसा का जो देना था ना, तो उनको दुगनी कीमत पर बेचने की बात आ रही है। हाँ बिल्कुल दोगुनी। जो 7,000 का था और तो कम से कम 14,000 13,500 है। अच्छा, क्वालिटी में भी कोई वो नहीं था, लाओ डालो पैसा दो। विभिन्न तरीके की जो बातें हुई, फिर बैठक हुई होगी, ये कहाँ पर? मतलब रेस्ट हाउस में चलता था मैडम जी वहाँ का। तो उन लोग तो मतलब दिन भर वहीं बैठे रहते थे ना। अब बस सीधा हम तो सीएम के आदमी कोई भी आता था और बस दबाव डलवा के चलते रहते। बहुत सारे मामले इसमें इतना बैंक को तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा है। सोसाइटी तो गई, सोसाइटी के साथ साथ बैंक का भी सत्यानाश बैठा। जबरदस्ती बलपूर्वक कार्य करवाते थे, उसमें मैडम का पूरा हाथ था। सीओ मैडम बिल्कुल सीओ मैडम का तो 101% बिल्कुल उसका तो। जी भास्कर में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं जिसमें काफी सारा घोटाला होने की बात कही गई है। पूर्ववर्ती सरकार के राज्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। किसके द्वारा ये घोटाला किया गया था और किसके कहने पर ये सारी प्रतिक्रियाएं हुई थी, आज इस विषय पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं योगेंद्र दिल्लीवार जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त केंद्रीय सहकारी बैंक में 100 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई है। और ये घोटाला जो है वो वहाँ की जो सीओ मैडम थी अपेक्षा व्यास, उनके द्वारा ये किया गया है। कैसे इस बात को आप साबित करेंगे, कैसे प्रमाणित करेंगे? मैडम जी, हमने पहले कमिश्नर को भी आवेदन दिया था। इस समय कांग्रेस की सरकार थी तो हमने उनको दिए आवेदन, लेकिन उसमें जांच वाँच कुछ प्रक्रिया हुआ नहीं, और हुआ तो हमको पता नहीं। उसके बाद हम तक जानकारी नहीं आई। तो हमारे सभी और पदाधिकारी लोग थे बीजेपी वाले, तो नहीं हुई। तो फिर हम लोग सत्ता परिवर्तन हुआ, उनके बाद हमने सहकारिता मंत्री को दिया और पंजीयक विभाग सचिव, अपर सचिव सभी को हमने जारी किया कि इनको जांच कराया जाए ये मामला। उसके बाद फिर जांच हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता, लेकिन हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं। हमने तो सिर्फ जांच की जाए और हमको जानकारी दिया जाए इसमें है कि नहीं करके। तो उसके द्वारा अभी तक किसी ने अभी तक नहीं बताया कि जांच हुआ है करके, और न ही हमको इसके बारे में कोई जानकारी दी गई। या हमको बुलाए रहे थे पूछने के लिए कि आपने जो किया है, आरोप लगाए हैं, वो निराधार है या धार में है, जो भी है, तो उनके बारे में हमको किसी ने जानकारी नहीं। चाहे बैंक के माध्यम से या पंजीयक विभाग से भी अगर कोई यहाँ सुनने में आया था कि जांच हो रहा है करके, लेकिन जांच जब हुआ भी या भेज दिए या ठंडा बख्त में डाले, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं, या हमको अभी तक कोई अवगत नहीं कराया। आपने किसको ज्ञापन सौंपा था इसमें जांच के लिए? किसे अपनी बात किसके आगे रखी थी? हमने वहाँ पंजीयक विभाग में सहकारिता सचिव और प्रबंध संचालक जो अपेक्स बैंक है उनको भी दिया था, और मंत्री जी केदार कश्यप। शाखा प्रबंधकों पर दबाव डालने की बात भी कही जा रही है कि उन पर दबाव डाला गया था। किस तरीके से दबाव? उन्होंने मतलब ये जैसे बहुत सारे मामले हैं, अब वो लोग तालपत्री वाला जो मामला है उन्होंने पहले तो इन लोग डलवा दिए जबरदस्ती, उसके बाद इन लोगों ने नहीं दिए। तो यहाँ तक ऐसा स्थिति आया मैडम जी कि वहाँ पैसा नहीं था संस्था में, तो उस संस्था को कर्जे में डालकर उनका आहरण करके उनको भुगतान किया गया है। मैंने समिति को भी नुकसान में डालकर उनको तालपत्री और भूसा उसा का जो देना था ना, तो उनको भी दिलवा दिया। यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है कि ठेकेदार को ये सभी जो सहकारी समिति है सप्लाई का ठेका दिया गया था, और कांटा मशीन और अन्य सामान की सप्लाई भी जो कर रहा। जी दिए थे ना मैडम, वहाँ सप्लाई के लिए दिए थे। और मैं मतलब प्रदेश में जब सरकार थी उसके 2 साल तक हम लोग भी रहे समितियों में, तो उन समय भी उसके आदमी लोग आए थे। भूपेश मंत्री जी के हम लोग आदमी हैं पाटन विधानसभा वाले, वो एक कोई चंद्राकर था, मेरे को एकदम जानकारी तो नहीं, नाम मेरे को मालूम। तो ब्रांच में मेरे को बुलवाए थे, तो उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया था कि वहाँ पहले कृपाल चंदन जी के अध्यक्ष, तो उन्होंने बोल के वो दबाव डलवा के तुम लोग उनके दबाव में आके खरीदते थे या बिक्री करते थे। मैंने उनको सीधा बोला था, मैं आज तक उन्होंने इस मामले में संस्था के मामले में संस्था को आज तक वो खुला छूट दिया था। वहाँ जो अध्यक्ष थे अपने हिसाब से हम लोग खरीदी बिक्री कर रहे थे, जितना जरूरत था उसके हिसाब से, जहाँ सस्ता पड़े, जहाँ कोटेशन मंगा के अपना करते थे खरीदी। मैं उनको सीधा सीधा जवाब दिया था, तो फिर वो उठ के चले गए थे। मेरे जाने के 2 साल बाद, मैंने हमारा कार्यकाल खत्म हुआ
उसके बाद दूसरे ही मतलब कार्यकाल में उसके आगे आते ही सीधा सीधा ला के जबरदस्ती ठोक दिया वहाँ। जरूरत नहीं था, उसके बाद भी तालपत्री डाल दिया। कोई क्या चंद्राकर है, मेरे को उसके बारे में इतना ध्यान तो नहीं है, लेकिन वो डाला था। हमारी सोसाइटी में खुद डाला था, तो बाकी लोग जगह तो छोड़ ही दो, जहाँ कांग्रेस वाले लोग बैठे हैं उसके बाद प्राधिकृत तो फिर वैसी भर्रासाही चला। दुगनी कीमत पर बेचने की जी बात आ जी रही हाँ, बिल्कुल दोगुनी कीमत। जो 7,000 का था तो कम से कम 14,000 13,500 ऐसा। अच्छा, क्वालिटी में भी कोई वो नहीं था, सीधा लाओ डालो पैसा दो, जबरदस्त। है। सर, ऐसी भी बात सामने आ रही कि जिन्होंने भुगतान करने से मना किया उन्हें लेखापाल प्रभारी शाखा प्रबंधक बना दिया गया। वो ऐसा नहीं, मतलब दबाव डाले जी। और नहीं किए तो उसको तो फिर डिमोशन कर दिया, दबाव डाल के ट्रांसफर। मतलब जैसे आप नजदीक में हैं उनको दबाव डाल के फिर दूर में भेज दिए, तो मजबूरी फिर था किए वैसी। और कई लोगों को तो फिर नहीं करे अड़ गए, तो वो तो एक अपनी कुसुम मैडम थी, तो उन्होंने उनका भी एक आया था कि उनसे अगर जांच का मामला बनता है तो उनसे पूछा जाए करके। तो शायद उनका पूछे नहीं पूछे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनको अच्छे के बालोद जिला में जब वो पदस्थ थी तो सब मामला उनके पास था, पूरे मामले। ये सब बैठकें कहाँ पर हुई, किसके कहने पर हुई थी? विभिन्न तरीके की जो बातें हुई, फिर बैठक हुई होगी, ये कहाँ पर हुई थी? मतलब रेस्ट हाउस में चलता था मैडम जी वहाँ का, तो उन लोग तो मतलब दिन भर वहीं बैठे रहते थे ना। अब बस सीधा हमको सीएम के आदमी कोई भी आता था और बस दबाव डलवा के चलते रहते थे। जबरदस्ती बलपूर्वक कार्य बलपूर्वक करवाते थे। चला। उसमें मैडम का पूरा हाथ था, सीओ मैडम बिल्कुल का। बिल्कुल, सीओ मैडम का तो 101%। बिल्कुल, उसका तो बहुत सारे मामले हैं इसमें। इतना बैंक को तो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा है। सोसाइटी तो गई, सोसाइटी के साथ साथ बैंक का भी सत्यानाश कर है, ऐसा स्थिति है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? आपने शिकायत कहीं जांच कहीं हो, पर की? सजा मिले, जांच भी हो और अच्छे से सजा भी मिले। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम तो इल्जाम लगा रहे हैं, हमको तो सफाई दे, तो लिखित में कोई भी अधिकारी जांच कर रहे हैं तो हमको तो बता दे, कम से कम एक लेटर दे दे कि नहीं हमने ये जांच किया, ये नहीं पाया गया। उसके बाद फिर हम आगे दें। या हमको अगर पूछेंगे कि आप डॉक्यूमेंट दो, तो हम कहाँ से डॉक्यूमेंट दें? डॉक्यूमेंट तो उन्हीं के पास, लेकिन हमको इतना मालूम है कि ये हुआ है। उनका जांच करे, वहाँ तो रहता ही है, बिल वाउचर जमा हुआ होगा, उसके हिसाब से पता चल जाएगा, हर संस्था में पता चल जाएगा। ये आप बता रहे हैं कि जब पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय का मामला है। आप कितनी बार शिकायतों को लेकर के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे थे? मैं कम से कम 3 बार गया था मैडम, कमिश्नर के पास, फिर उसके बाद यहाँ नीचे डीआर में भी हम लोग गए थे। तो अभी हमारे पास कागज नहीं आया। फिर उसके बाद और एक हमारे भाई साहब थे लेखुदास साहू जी, उन्होंने भी फिर दिया था। तो उनको ऐसी मतलब लेट में लेटर भेज के नाम को बदल के उन्होंने तारीख जो दिया था उसके डेट लास्ट डेट में मिला था। तो उन्होंने फिर जाके वहाँ पंजीयन अपने डीआर ऑफिस में गए थे, हम लोग दोनों गए थे। तो बोले कि ये हमारा नाम नहीं है और हमको लेटर 2 दिन बाद मिला। जैसे हमको 17 को पहुंचना था तो 19 को लेटर ऐसे ऐसे बोले। 100 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कही जा रही है। सुतली तालपत्री को लेकर के समितियों में जिस तरीके से सीओ मैडम के द्वारा जो है 100 करोड़ का घोटाला किया गया है, इसमें और कितने लोग शामिल थे, किन किन को दोषी मान? यहाँ अधिकारियों से लेकर बहुत सारे नेता लोग हैं। नेता के दबाव में तो मैडम आके की है तो कंफर्म है। और अभी तो आपको पता ही चल ही रहा है, कोयला घोटाला से लेकर सभी चीज तो है ना। गलती की इसलिए जमानत नहीं हो रहा है, इनकी भी अगर जांच हो तो इन लोग भी जमानत के लिए तरस जाएंगे ऐसी। आप जैसे शिकायत लेकर के गए, उच्च अधिकारियों के पास गए, संभाग आयुक्त के पास गए, काफी बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। क्या लगता है आपको, क्यों कार्यवाही नहीं हुई? अब उस समय तो उनकी सरकार थी, तो हो सकता है दबाव में रहे होंगे या टाल दिए होंगे। लेकिन हमारे सत्ता में आने के बाद जांच के लिए एक बार कोई और मंत्री का व्हाट्सएप में देखा था कि जांच के लिए किए हैं करके। उसके बाद यहाँ जांच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको नहीं मालूम। अभी आपको जानकारी नहीं है, अब क्या करेंगे आप? अब और अगर नहीं होगा तो फिर देंगे हम सहकारिता मंत्री को। फिर और कितने लोग हैं आपके साथ जो इस तरीके की आपके साथ शामिल हैं, जो जो बहुत सारे मिल जाएंगे। हमारे सहकारिता बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अभी से हम लोग 15 साल से निर्वाचित थे। ऐसा तो नहीं किसी गार्ड गिफ्ट वाला तो था नहीं, चुनाव लड़के आए बाकायदा बैठे और संस्था के लिए अच्छा काम किया, तभी तो हम 3 बार जीत के आए थे। किस तरीके का अब कार्यवाही चाह रहे हैं आप? जिस तरीके का घोटाला करीब से 100 करीब करोड़, क्योंकि छोटी रकम नहीं। वहाँ से उनसे वसूला जाए और जैसे भी वो जो धारा बनती है उनके, और ऐसी कार्रवाई की ताकि आने वाले सहकारिता को ऐसा गलत नजर से मत देखे। सहकारिता एक किसानों की शुद्ध संस्था है। कहीं न कहीं सहकारिता समिति जो बैंक है, ग्रामीण बैंक, छवि खराब करने का बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही मैडम, पूरा खराब कर ही डाले हैं वो तो। अभी अब फिर समय लगेगा कि हमको सहकारिता को कैसे उठाना पड़ेगा। अगर अच्छे हमारे प्रदेश के नेता लोग अगर सहकारिता के लिए अच्छा काम कर लिए, माने उनको उठाने का, तो फिर बढ़िया चलेगा।
आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप अभी आप लोगों की सरकार है, वर्तमान में इस शिकायत को लेके आप किसी से मुलाकात किए? जी, मुलाकात नहीं की है, लेकिन हम लोग वहाँ अधिकारी लोगों के माध्यम से और केदार कश्यप जी के पास गए थे, तो मैं जाँच करवाता हूँ करके बोले आता ऐसा आश्वासन मिला जी। है। जिन्होंने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को लेकर के काफी बड़े खुलासे किए हैं, उनका कहना था कि केंद्रीय सहकारी बैंक में जिस तरीके से तालपत्री सुतली को लेकर के 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, कहीं न कहीं उसमें बैंक के अधिकारी, बड़े जनप्रतिनिधि और काफी सारे कर्मचारी भी जो थे वो शामिल थे। उनका कहना है कि उन्होंने इस शिकायत को लेकर के कई जगह आवेदन दिया, ज्ञापन सौंपा, लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में है, तो अब उन्होंने इस मामले को फिर से उठाया है और उच्च अधिकारियों से निवेदन किया है, जनप्रतिनिधियों से ज्ञापन के माध्यम से ये निवेदन किया है कि जिस तरीके का घोटाला केंद्रीय सहकारी बैंक में हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। सहकारी के केंद्रीय सहकारी बैंक को धूमिल करने का प्रयास किया गया और इसमें पूरी तरीके से केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ पद पर जो कार्यरत थी अपेक्षा व्यास मैडम, उनके द्वारा ये सब कार्य किया गया है। कहीं न कहीं कहना है कि अधिकारी और कर्मचारी जो थे वो दबाव में आकर के इस तरीके की प्रक्रिया को अंजाम दिए हैं। तो अब योगेंद्र दिल्लीवार जी जो है वो न्याय चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही दोषियों पर की जाए और उचित न्याय किया जाए। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना।